ओहो दोस्तों, कमाल हो गया। आज के दिन T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में 2 मैचेस हुए और दोनों मैचेस में इस टूर्नामेंट की होम टीम्स जो कि इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रही हैं अपने अपने होम ग्राउंड में बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुई हैं। एक साइड पे इंडिया, जिसको साउथ अफ्रीका ने चारों शाने चित कर दिया है 111 पे ऑल आउट, जो इस टूर्नामेंट के सुरमा टीम थी, जो इस टूर्नामेंट की सबसे टॉप फेवरेट टीम थी, वो टीम 111 पे ऑल आउट हो चुकी है। और दूसरी तरफ श्रीलंका, जो कि अपनी होम कंडीशंस में उनको हराना ऐसे ही है जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया को हराना हुआ करता था। श्रीलंका 147 चेज करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 95 पे ऑल आउट हो चुकी है। सुपर 8 मरहला, जो कि पहला मैच बारिश की नज़र हो चुका था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, वो सुपर 8 मरहला पूरी आबोताब से, पूरे धूम धड़के से शुरू हो चुका है। अब लेकिन असल गेम नेट रन रेट पे आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 147 का टारगेट मिला था श्रीलंका को, सिर्फ 147, अपनी होम कंडीशंस, अपना होम क्राउड। लेकिन श्रीलंका की गेम चेज के दौरान पावर प्ले में ही फिनिश हो चुकी थी। 34 स्कोर पर 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके थे, जो कि पावर प्ले के अंदर। आप यूं समझ लें कि जब पावर प्ले में आपका इतना कम स्कोर हो और आपकी आधी टीम पवेलियन वापस लौट जाए तो मैच में वापसी नामुमकिन हो सकती है। बेसिकली मुझे लगता है कि जो होम ग्राउंड या होम क्राउड का जो प्रेशर था, जो एक एडवांटेज होना था, वो डिसएडवांटेज में तब्दील हो चुका था। श्रीलंका चेज के अंदर बुरी तरह पैनिक कर चुका था। इंग्लैंड ने हालांकि पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 146 स्कोर बनाए थे, और वो स्कोर बनाकर यकीनन इंग्लैंड ने ये सोचा होगा कि हम शायद 20 स्कोर, 25 स्कोर या 15 स्कोर एटलीस्ट जो है हमने कम बनाए हैं। और श्रीलंका बहुत कॉन्फिडेंस से इस मैच में गया होगा। लेकिन क्या बॉलिंग की है इंग्लैंड ने, क्या प्लानिंग थी उनकी, क्या एग्जीक्यूशन थी। आप देख लें कि विल जैक्स, जो कि एक स्पिनर हैं, उसको उन्होंने पहले 8 ओवर्स में से 4 ओवर्स विल जैक्स से करवाए हैं। और क्या बॉलिंग की है विल जैक्स ने, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। जब से उन्होंने अपने बालों को वो अजीब सा डाई कलर करवाया है, मुझे लगता है उनका एक नया ही जन्म हो चुका है। और कितनी कमाल एग्जीक्यूशन की इंग्लैंड ने। बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में इस तरह की शिकस्त मिलेगी, और वो भी शिकस्त जो इतने बड़े मार्जिन से होगी। इसका नुकसान अब श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ये हुआ कि उनका नेट रन रेट बहुत नीचे चला गया है। और दोस्तों, जिस तरह का ये सुपर 8 जो मरला है, सुपर 8 जो ग्रुप्स हैं, इनका जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ये नेट रन रेट, अब श्रीलंका अगर अपने अगले दोनों मैच भी जीतेगी फिर भी उनके लिए शायद क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट -2.55 चला गया है। श्रीलंका की क्वालिफिकेशन डेंजर में, एक होम टीम मे बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मे बी, हम कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं जनाब दूसरी साइड पर इंडिया की, टूर्नामेंट की सुरमा टीम, टूर्नामेंट की आप कह लें कि सबसे मोस्ट टॉप फेवरेट टीम, और होनी भी चाहिए। पिछले कितने ही जो आईसीसी इवेंट्स हैं, इसके अलावा जो एशिया कप हो चुका है, उसमें वो टीम अनबीटन आ रही है, और इंतहाई कमाल खूबसूरत तरीके से वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर तरीके से आप यूँ समझ लें कि वर्ल्ड क्रिकेट पे इस वक्त वो राज करते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अंदर एक थोड़ा सा एलिमेंट है, को अजीब तरह की पॉलिटिक्स वो गेम में ले आए हैं। लेकिन अगर उनकी टीम की बात करें, अगर उनकी गेम की बात करें, तो उसमें उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या कमाल तरीके से साउथ अफ्रीका ने आज उनको पिछाड़ा है। वही साउथ अफ्रीका जो पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में, आपको याद होगा कि आखिरी ओवर में मिलर का कैच हो गया था, सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ पे उसका कैच लिया था। वही साउथ अफ्रीका और वही मिलर, आज साउथ अफ्रीका कह लें उन्होंने अपना बदला ले लिया है। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए 20 स्कोर पर उनके 3 खिलाड़ी वापस लौट चुके थे, और वहां से किसी भी टीम का इंडिया के खिलाफ कमबैक करना आजकल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस वक्त फिर आते हैं क्रीज पर डेविड मिलर, जो कि साउथ अफ्रीका के आप कह लें कि एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, बहुत अरसे से साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेविड मिलर और उसके बाद यंग गन डिवाल्ड ब्रेविस, जिनको बेबी एबी के नाम से जाना जाता है, वो दोनों क्रीज पर आते हैं और क्या रीबिल्ड करते हैं। कि अमूमन हमने देखा है कि जब 20 पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो आने वाले जो 2 खिलाड़ी हैं, कोई भी टीम है, वो ज़रा संभल कर खेलते हैं, रुक कर खेलते हैं, क्रीज पर अपना टाइम गुजारते हैं ताकि एटलीस्ट वो मज़ीद विकेटें गिरने से बचाएं। लेकिन वो इतना ज़्यादा या इतना तेज़ नहीं खेलते। नेट रन रेट या रन रेट उनका मोस्टली कम रह जाता है। लेकिन क्या कमाल तरीके से सेल्फिश होकर डिवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने ना सिर्फ अपनी टीम को संभाला, बल्कि उन्होंने उल्टा काउंटर अटैक शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका ने इस थोड़े से, मतलब ये जो पावर प्ले के बाद से लेके ओवर नंबर 16 तक था, अराउंड 97-98 रन स्कोर किए हैं
और तकरीबन उसमें उनका 13 के आसपास उनका रन रेट था, बावजूद इसके कि उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तकरीबन 97 रन की पार्टनरशिप डिवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने लगाई, और साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया के मेन बॉलर्स थे जैसे वरुण चक्रवर्ती, जिनको मिस्ट्री स्पिनर के नाम से जाना जाता है, और वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं। खैर इंडिया के नज़दीक तो वो इस वक्त इस यूनिवर्स के कायनात के सबसे अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन वो वाकई एक अच्छे स्पिनर हैं। उसको साउथ अफ्रीका ने ख़ास तौर पर उसके ऊपर अटैक किया, और कह लें कि 4 ओवर्स में 3 ओवर्स में तब उनको 40 के करीब रन पड़ चुके थे। साउथ अफ्रीका ने इस प्रेशर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्व किया। आखिरी ओवर में जब गेम आई तो एक दफ़ा से इंडिया ने कम बैक कर लिया था, 3-4 विकेटें उनकी ऊपर नीचे साउथ अफ्रीका की गिरी। बुमराह के ऑफ कोर्स 2 ओवर्स एंड पे रहते थे, कमाल तरीके से उसने बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे लास्ट ओवर में पांड्या को फिर से 2 छक्के लगा के साउथ अफ्रीका को वो जो एक उन्होंने मार्जिन दिया था जो 170 से 180 के दरमियान में स्कोर को लेकर गए थे, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एज था। वो 2 छक्के उन्होंने साइकोलॉजिकली गेम को बहुत हद तक तब्दील कर दिया था। वही पांड्या जिसको खेलते हुए हमारे खिलाड़ियों को मौत पड़ती है, ट्रिस्टन स्टब्स ने उसको आखिरी ओवर में ऑलमोस्ट शायद 16-17 के आसपास स्कोर किया था। तो यही बात होती है बड़े खिलाड़ियों की, वही खिलाड़ी जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, जो शॉर्ट बॉल्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और 187 स्कोर शायद देखा जाए तो किसी भी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन जब इंडिया ने उनकी अगर बैटिंग की डेप्थ देखी जाए कि वो आज उन्होंने अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाया हुआ था, लेकिन उनके पास जो IPL से नाम नहाद बल्लेबाज आए हुए हैं, अगर उनकी हम बैटिंग डेप्थ को देखा जाए तो लगता था कि इंडिया ये स्कोर चेस कर लेगी। लेकिन दोस्तों ना तो ये IPL है और ना ही वो जो नाम नहाद खिलाड़ी हैं उनमें विराट कोहली या रोहित शर्मा शामिल हैं। वो खिलाड़ी हैं जिनको खैर मोहम्मद आमिर ने तो उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं अभिषेक शर्मा उसको स्लॉगर का नाम दिया है, लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग अपनी शुरू की, जब चेज शुरू हुआ, पहले ही ओवर में इंडिया का एक और खिलाड़ी आज 0 डक पर पवेलियन वापस लौट चुका है। पिछले 3 मैचेस में वो अभिषेक शर्मा थे, लेकिन इस बार वो ईशान किशन जो कि उनके इन फॉर्म खिलाड़ी हैं, जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑलमोस्ट 88 रन की इनिंग खेली थी और एक तरफा वो मैच को पाकिस्तान के हाथ से निकाल के ले गया था, वो खिलाड़ी पहले ही ओवर में पवेलियन वापस लौट चुका है और यकीनन इसने इंडियन टीम को ज़हनी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका दिया होगा। दूसरे ओवर में तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए, ठीक है। और इस वजह से जनाब फिर इंडिया की टीम किसी तरह भी संभल कर ना खेल पाई। सूर्या कुमार यादव जिनको सिर्फ च्युइंग गम या बबल चबानी होती है, वो चबाते रहे बॉल्स खाते रहे, किसी तरह भी साउथ अफ्रीका ने उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लुंगी एनगीडी ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, बहुत अच्छी वेरिएशंस की, स्लो डिलीवरीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, यॉर्कर बहुत अच्छा कर रहे थे, शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। तो ऊपर नीचे फिर इंडिया की विकेटें गिरती गई, साउथ अफ्रीका ने उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, उस तरह फ्रीली वो स्कोर नहीं कर पाए, तो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता चला गया। तो अब दोस्तों स्टोरी कुछ इस तरह है कि इंडिया इतने बड़े मार्जिन से हारी है कि उनका नेट रन रेट -3.80 हो चुका है। तो इस रन रेट के साथ, इस नेट रन रेट के साथ अगर इंडिया अपने अगले दोनों मैचेस जीत भी जाता है, फिर भी उनके लिए टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना मेरे ख्याल में बहुत टफ होगा, अनटिल अनलेस कि कोई और टीम इंडिया से इतने बड़े मार्जिन से हारे या किसी और टीम से भी इतने बड़े मार्जिन से हारे। जिम्बाब्वे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यू नेवर नो कि वो सुपर 8 या के किस तरह का परफॉर्म करते हैं। वेस्ट इंडीज़ इस टूर्नामेंट में बहुत धीमे लहजे से, धीमी चाल से चलने वाली टीम बनी हुई है। कभी जो हम उनको गेल फोर्स के नाम से जाना जाता था उस टीम को, इस वक्त वो टीम रोस्टन चेज के अंडर बहुत धीमी लेकिन मुस्तहकम तरीके की क्रिकेट खेल रही है, बहुत सेफ क्रिकेट खेल रही है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका बहुत कमाल का उन्होंने डिस्प्ले किया बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में। इवन एक ओवर में तो ट्रिस्टन स्टब्स ने 3 कैचेस लिए, तीनों केशव महाराज की बॉलिंग पे 3 इंडिया के बैट्समैन एक ओवर में पवेलियन वापस लौटे और तीनों कैचेस एक ही पोजीशन पे ट्रिस्टन स्टब्स ने लिए और बहुत कमाल कैचेस थे, बाउंड्री कैचेस थे। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है, अगर हम इसको एक दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ये हार जीत की गेम नहीं रही अब सिर्फ, अब ये मार्जिन की गेम है। साउथ अफ्रीका
plus 3.80 नेट रन रेट, इंडिया ऑन दी अदर एंड माइनस 3.80। सिमिलरली अगर हमारे ग्रुप की बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी मैच नहीं हुआ, दोनों टीमों के पास एक एक पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट अभी तक हमारा न्यूट्रल है क्योंकि हमने कोई मैच खेला नहीं। लेकिन इंग्लैंड और श्रीलंका प्लस 2.55 और माइनस 2.55। अब बात जो है वो यूँ समझ लें कि हर एक गेम सुपर 8 की इससे आगे वो नॉकआउट गेम है। आप यूँ समझ लें कि कोई प्री क्वार्टर है तो क्वार्टर फाइनल है, तो आपको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ मैचेस जीतने होंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से भी जीतने होंगे, और ये सिर्फ इन टीमों के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए भी है। तो अगर हम पाकिस्तान के एंगल से देखें तो जब हम स्ट्रगल करते हैं, हमारी टीम स्ट्रगल करती है, तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान इनकंसिस्टेंट है, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको ये कर दो वो कर दो, गोली मार दो। लेकिन आज इंडिया और श्रीलंका दोनों टीम कोलैप्स की हैं, बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स की हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, आज उन दोनों ने प्रेशर, अंडर प्रेशर अपने आप को मैनेज किया, कंट्रोल किया, और साउथ अफ्रीका और इंडिया श्रीलंका और इंडिया, मुझे लगता है कि वो होम क्राउड का जो प्रेशर था उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और मिडल ओवर्स में उन्होंने ज़्यादा अच्छी गेंद की एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका और इंडिया। तो इसके बाद खैर अब चल रहा है, देखते हैं आगे जाकर पाकिस्तान। हमारा कल मैच इंग्लैंड के साथ, कल नहीं परसों, खैर मंगल वाले दिन हमारे इंग्लैंड के साथ मैच है। ऑफ कोर्स वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ उसको जीतना नहीं, उसको एक अच्छे मार्जिन से जीतना भी ज़रूरी है, ताकि जब नेट रन रेट पे बात आए, जिस बारे में हमारी टीम अक्सर सोचती नहीं, तो हम पीछे ना रह जाएं। तो खैर आज का दिन रिमाइंडर था कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ होम टीम्स ही या एशियन टीम्स ही इन स्पिन कंडीशन में अच्छा खेल सकती हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में वेल एंड ट्रूली सेटल्ड इन है। साउथ अफ्रीका तो ग्रुप स्टेजेस से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। शायद इंग्लैंड को एक ऐसा मैच चाहिए था कि वो उनकी जो सोई हुई आत्मा थी, जो सोई हुई रूह थी, उसको जगाने के लिए, और इंग्लैंड मेरे ख्याल में जाग चुकी है। जॉस बटलर अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन देखें अब आगे क्या क्या बनता है। तो अब सुपर 8 में बात यह है कि सिर्फ हार जीत नहीं, मार्जिन चलेगा, किस तरह आप जीतोगे। तो तब तक के लिए अगले मैचेस का इंतज़ार कीजिए। इसके बाद नए मैचेस होंगे, उनके बारे में वीडियोस बनाएंगे, नेट रन रेट और हार जीत और कितने पॉइंट्स बनते हैं उस बारे में, वो क्या क्या उन चीज़ों का असर होता है। तब तक के लिए सीम्स क्रिक को इजाज़त दीजिए, आपको मिलते हैं अगले मैचेस में। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान।